ओके, पिछले क्लास में हम लोग इनइक्वालिटीज़ कर रहे थे, राइट? और उस क्लास के लास्ट में मैंने एक आपको छोटा सा इनइक्वालिटी दिया था बनाने के लिए एज अ होमवर्क। तो आई होप आप सबसे बना हो। अगर नहीं बना है, जिन 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 भी स्टूडेंट से नहीं बना है उनके लिए आई एम गोना सॉल्व इट। चलिए, जो इनइक्वालिटी था वो इस तरह से कुछ था कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यही था हमारे पास। अब जैसा कि मैंने कहा था कि मॉड्यूलस यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू से रिलेटेड इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए द फर्स्ट थिंग यू नीडेड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इज टू ट्राई एंड गेट रीड ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू साइन और द मॉड्यूलस साइन। आपको मॉड्यूलस साइन से छुटकारा पाना है। एक बार आपने ये कर लिया, आपको एक आसान सा इनइक्वालिटी या इक्वालिटी जो भी है वो मिलेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज़ आपके ध्यान में होनी चाहिए। नाउ अब हम सबको पता है कि जो मॉड्यूलस होता है उसके दो केसेस होते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, एक लेस देन 0 के लिए। दैट मीन्स हमारे पास हमेशा दो केस होगा। उन्हीं दोनों केस के अंडर हमें उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जिसमें कोई मॉड्यूलस एब्सोल्यूट वैल्यू आधारित हो उसको सॉल्व करना है, राइट? तो चलिए, अब यहाँ पे तो एक ही मॉड्यूलस है तो डेफिनेटली यहाँ पे दो ही केसेस आएंगे। आगे हम देखेंगे कि किसी इनइक्वालिटी या इक्वालिटी में ज़्यादा मॉड्यूलस हो तो वहाँ पे केसेस के नंबर भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो आपको केस, जो भी केस आप ले रहे हैं, यू हैव टू स्टडी दैट पर्टिकुलर केस। ठीक है, if you are not study that particular case under which you are solving a particular inequality, then that creates chaos. उस केस में आपसे इनइक्वालिटी या इक्वालिटी जो भी होगा वहां पे नहीं बनेगा। देखिए किस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको। छोटा सा है, ये बड़ा इनइक्वालिटी नहीं है। आई होप आप सबसे बना हो फिर भी। चलिए, सबसे पहला केस ए, इफ x स्क्वायर प्लस 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि मॉड्यूलस के अंदर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब ये केस जो है ये अपने आप में एक इनइक्वालिटी है, राइट? दिस केस इज एन इनइक्वालिटी इन इटसेल्फ, सो यू मस्ट हैव टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी फर्स्ट। इस केस के अंडर जो इनइक्वालिटी आया है उसको पहले सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ इंटरवल्स का यूज करेंगे। मेथड ऑफ इंटरवल्स में हम क्या करते हैं, ये जितने भी फैक्टर्स हैं, x है, x प्लस 3 है, अगर और भी होता है इस तरह से, तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको एक एक करके 0 के बराबर करेंगे और वहां से x का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो डेफिनेटली x इज इक्वल टू 0, तो एक वैल्यू आ ही गया। उसके बाद x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ से x इज इक्वल टू -3 निकालेंगे। अब एक छोटा सा नंबर लाइन ऐसे खींचेंगे, x इज इक्वल टू 0 एक वैल्यू है, x इज इक्वल टू -3 दूसरा वाला है, तो इसको यहाँ पे रख देंगे। चलिए, अब हमें जो है ये नंबर लाइन x के लिए है, यानी कि इस नंबर लाइन पे x के वो सारे वैल्यूज को दिखाने हैं हमें जिनके लिए ये जो पर्टिकुलर इनइक्वालिटी है ये सही होगा, ये होल्ड करेगा। ठीक है, तो देखते हैं। -3 से नीचे कोई भी वैल्यू रखिए x का, तो ये x नेगेटिव होगा। ठीक है, डेफिनेटली -3 से नीचे कुछ भी रखेंगे तो नेगेटिव ही रखेंगे, तो ये तो नेगेटिव होगा। और x प्लस 3, यहाँ भी x के जगह अगर -3 से नीचे कुछ भी रखेंगे तो ये भी नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। यानी कि हमें ये पता चल रहा है कि -3 से लेफ्ट में कुछ भी हम लेंगे तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। -3 से बड़ा और 0 से छोटा, यानी कि -3 और 0 के बीच में जब कोई वैल्यू लेंगे तब देखते हैं क्या होगा। ये तो अभी भी नेगेटिव होगा x, क्योंकि 0 से छोटा ही वैल्यू रख रहे हैं हम, तो नेगेटिव ही है। बट ये अभी पॉजिटिव हो जाएगा कि हम वैल्यूज, क्योंकि हम -3 से बड़ा रख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, और 0 से बड़ा कुछ भी रखेंगे ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। हमें x के वैल्यूज लेने हैं उस तरह के जिनके लिए ये x इंटू एक्स प्लस 3 क्या हो, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है। तो कहां कहां ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, एक तो -3 से नीचे,
अब -3, चूंकि यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, दैट मीन्स -3 को हम इंक्लूड कर रहे हैं, इसीलिए पूरा डार्क सर्कल ले रहे हैं, तो पूरा -3 से नीचे सबके लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है। उसी तरह 0 से यहाँ के लिए, यहाँ भी डार्क सर्कल, वो इसलिए क्योंकि -3 और 0 ये भी इंक्लूड हैं, तो इसलिए x कहाँ से कहाँ तक आया हमारा, -∞ से -3, याद रखिए 3 पे क्लोज्ड इंटरवल, और -∞ या इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल दिया जाता है। यूनियन का मतलब मैंने बताया था कि ये सारे जो भी वैल्यू अभी यूनियन के बाद लिखने वाला हूँ वो भी वैल्यू सेटिस्फाइड है, यानी कि इसका मतलब है -3 से -∞ से -3 और फिर क्लोज्ड इंटरवल 0 से इन्फिनिटी तक, यानी कि जो वैल्यूज होगा x का, जिनके लिए जिन वैल्यूज जो x का होगा जिनके लिए ये पर्टिकुलर इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, सेटिस्फाई करेगा, वो होगा -∞ से -3 तक कुछ भी रखेंगे हम तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगा। अगर 0 से इन्फिनिटी तक भी कुछ भी रखेंगे x का वैल्यू तो भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगा। सो दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी होल्ड्स आर x बिलोंग्स टू ∞ to -3 यूनियन ∞ to 0 to ∞। ये आपका x का वैल्यू आ गया जिसके लिए ये जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई करेगा। अब यही आपका सॉल्यूशन नहीं है, ये तो केस हो गया, ये तो आपके लिए केस हो गया, ये आपका केस है। अब इस केस के अंदर जो ये इनइक्वालिटी है ये क्या बन के निकलेगा, यहां पे अब आपका सॉल्यूशन करना है। इन दिस केस the given inequality becomes, क्या बन के निकलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मॉड्यूलस के अंदर वाला चीज, तो x² + 3x बन के निकलेगा प्लस x² - 2 और इनइक्वालिटी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब आपके पास एक ऐसा इनइक्वालिटी है जो कि सिंपल है, जिसमें कोई मॉड्यूलस का साइन नहीं है, तो आप आसानी से बना देंगे इसको। चलिए 2x² + 3x - 2 ग्रेटर देन 0, फैक्टर करते हैं 2x² + 4x - x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि 2x - 1 × x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से आपका अब ये भी एक इनइक्वालिटी है। ये इनइक्वालिटी कैसा है, इसी तरह का कुछ इनइक्वालिटी है, इसको भी हम लोग नंबर लाइन पे देख लेते हैं पहले, राइट। नंबर लाइन पे देख लेंगे, क्या करना है, कुछ करना तो है नहीं ज़्यादा। मेथड ऑफ इंटरवल्स क्या करेंगे, सबसे पहले 2x - 1 को 0 से बराबर करेंगे, तो x बराबर क्या मिलेगा हमें, 2x - 1 = 0 करेंगे तो x बराबर 1/2 मिलेगा। उसी तरह अब इस वाले फैक्टर को भी 0 से बराबर करेंगे तो x बराबर -2 मिलेगा। इसको नंबर लाइन पे रखते हैं। अब -2 डेफिनेटली इधर पे होगा कहीं पे, और 1/2 -2 से बड़ा होगा तो राइट साइड में कहीं पे होगा। चलिए -2 से नीचे जब रखेंगे वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, और ये भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव मिलके पॉजिटिव। -2 से बड़ा और 1/2 से छोटा, दैट इज -2 और 1/2 के बीच में जब वैल्यू रखेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये जो है हमारा अभी भी नेगेटिव आ रहा है, लेकिन ये अब पॉजिटिव आने लगा, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, और 1/2 से बड़ा कुछ भी रखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, और अब ये भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। हमें x के वो वैल्यूज लेने हैं जिनके लिए ये प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो कहाँ से कहाँ तक है, -∞ से -2 और 1/2 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे x कहाँ क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू भी रहता वहाँ भी क्लोज्ड रहता, और -∞ इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन रहता है, याद रखिएगा। और फिर यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी, 1/2 पे भी क्लोज्ड इंटरवल। नाउ बहुत से बच्चे क्या करेंगे शुरू में कि उनको लगेगा कि हो गया, ये मेरा आंसर आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा ठीक से कर दो, इन्फिनिटी है ये, ऐसा नहीं है। अब
ये आपका जो x के वैल्यू आया वो इस केस के अंडर आया है। नाउ केस आपका क्या था, ये था, और ये केस आप फर्दर जब आपने सॉल्व किया तो ये केस सैटिस्फाई कर रहा है इसके लिए, x के इन वैल्यूज के लिए, यानी कि ये आपका केस वाला वैल्यू है, और ये उस केस के अंदर जब इस मेन इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे x का वैल्यू है। तो अब हमें यहां से x के वो सारे वैल्यूज निकालने हैं जो कि इस केस में कॉमन है। अगर और सिंपल भाषा में कहें तो इस वैल्यू, ये वाला जो x के वैल्यूज आया है और ये वाला जो x का वैल्यू आया है, इन दोनों को इंटरसेक्ट कराते हैं हम। इंटरसेक्ट मतलब कॉमन वैल्यूज निकालते हैं। इंटरसेक्शन भी नंबर लाइन पे किया जाता है। कैसे किया जाता है देखते हैं, पिछले क्लास में भी हमने देखा था, फिर से देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे इस तरह से, राइट। उस नंबर लाइन पे जितने भी फाइनाइट वैल्यूज हैं, फाइनाइट मतलब जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो कहां होगा आपको पता ही है, राइट साइड में एकदम फार राइट, इन्फिनिटी फार लेफ्ट, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, नंबर लाइन पे। तो फाइनाइट वैल्यू जितने हैं उनको नंबर लाइन पे रखते हैं उनके ऑर्डर के अनुसार। तो -3, -2, 1/2 और 0, यही फाइनाइट वैल्यूज हैं, इन्हीं को रखना है। सबसे पहले हम 0 को रख लेते हैं यहाँ पे। -3 यहां कहीं पे होगा, -3, ठीक है। -2 इसके राइट में होगा कहीं पे, फिर 1/2 डेफिनेटली इधर कहीं पे होगा। अब पहले सारे वैल्यूज को दिखा देते हैं। यहां पे जो केस था हमारा, वहां पे x का वैल्यू का क्या था, -∞ से -3, यानी कि पूरा इस तरह करके -∞ से -3, 3 पे डार्क सर्कल, क्योंकि ये बताता है कि -3 पे डार्क सर्कल, क्योंकि ये बताता है कि -3 इंक्लूडेड है, जैसा कि क्लोज्ड इंटरवल बता रहा है हमें। फिर 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। यहां पे क्या है भाई, -∞ से -2 तक, और 1/2 से इन्फिनिटी तक। अब कॉमन कहां कहां आया, कॉमन वैल्यूज मतलब ये लाइन कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखिए पूरा -∞ से पूरा -3 तक, इसके बाद नहीं है। उसके बाद पूरा आपका 1/2 से लेके 1/2 से लेके एकदम यहां प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये सारे के सारे वैल्यूज यहां पे हो रहे हैं, तो इंटरसेक्शन यही आया। तो हम लिखेंगे इसलिए द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x अंडर द केस इज x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी। ये आपका इस केस के अंदर फाइनल सॉल्यूशन होगा x का। अब यहां तो एक केस है, अब मॉड्यूलस एक और केस में सॉल्व होगा जब ये इसके अंदर का जो पोर्शन है वो लेस देन 0 होगा। तो अब हम करेंगे केस बी, केस बी। चलिए केस बी को सॉल्व करते हैं। अब केस बी का मतलब है कि अब ये लेस देन 0 के लिए देखेंगे, यानी कि x² + 3x < 0, दैट इज x × x + 3 < 0। अब इसके लिए इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमें नंबर लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंबर लाइन है x × x + 3 < 0। यहाँ पे बस > 0, तो वहाँ पे <0 है, यही प्रोडक्ट। तो कहाँ पे <0 है, -3 और 0 के बीच में, यानी कि x बिलोंग्स टू -3 और 0। ओपन इंटरवल क्यों मैंने दिया, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल तो यहां पे > के लिए हमने दे ही दिया था -3 और 0 पे। अब यहां पे ओपन इंटरवल देंगे क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो यहां पे ओपन इंटरवल ही, यानी कि -3 और 0, यानी कि एंड वैल्यूज यहां पे इंक्लूड नहीं है इस इंटरवल में, बस -3 और 0 के बीच के सारे वैल्यूज इंक्लूड हैं। अब ये हमारा केस हो गया। सो इन दिस केस the given inequality becomes, क्या निकलेगा हमारा ये इनइक्वालिटी, अब
लेस देन 0 है ये मॉड्यूलस के अंदर वाला पोर्शन, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और उसके आगे तो बस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कटा, हमारा बचा माइनस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2/3। x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2/3। एक बार और रीचेक कर लेते हैं, सब सही है ना। यहां से देखिए, ये हमारा इनइक्वालिटी के अंदर का पोर्शन लेस देन 0 है, तो ये माइनस बन के निकलेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा माइनस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे यही मिस्टेक बहुत सारे बच्चे भी करते हैं, माइनस कॉमन लिया हमने, 3x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया हमारा, राइट। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी इनइक्वालिटी में, जैसे कोई इनइक्वालिटी a ग्रेटर देन b है, तो कोई भी इनइक्वालिटी हो, जब हम दोनों तरफ किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। देखिए क्यों, मान लीजिए माइनस 2 इज ग्रेटर देन 4 है, माइनस 4 है, ये होता है। अब हम दोनों तरफ माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया माइनस 1 इंटू माइनस 2, और ग्रेटर देन रहने देते हैं माइनस 1 इंटू माइनस 4, ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इज ग्रेटर देन 4। ये कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसीलिए इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर होगा तो लेस हो जाएगा, लेस होगा तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो लेस देन इक्वल टू होगा, लेस देन इक्वल टू होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। इसीलिए अब हम दोनों तरफ, इस माइनस को हटाना है तो दोनों तरफ माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। जनरली हम ऐसा कहते हैं कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 और इनइक्वालिटी का साइन चेंज, यानी कि x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 2/3। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि क्या ये जो x का वैल्यू है ये इसके अंदर आ रहा है, दैट मीन्स ये जो केस है, ये केस यहाँ पे, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर, क्योंकि हम इसी केस के अंदर ये सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखेंगे कि क्या ये और ये इंटरसेक्ट करता है नंबर लाइन पे। तो कैसे करेंगे इंटरसेक्शन, नंबर लाइन खींच लेंगे, -3 इधर 0 और -2/3 यहाँ पे कहीं पे होगा, राइट। हमने ये देख लिया कि -2/3 कहीं पे 3 और 0 के बीच में होगा, क्योंकि ये -3 है हमारा। -3 से 0 तक, -3 से 0 तक, और उसके बाद माइनस इन्फिनिटी से, इसका क्या मतलब है, माइनस इन्फिनिटी से -2/3, तो माइनस इन्फिनिटी से -2/3, और यहाँ लेस देन और इक्वल टू है तो -2/3 इंक्लूडेड है। यानी कि हमारा इंटरसेक्शन कहां से आया, -3 से -2/3 तक। कहां तक आया, x बिलोंग्स टू -3 से -2/3। ऑब्वियसली -3 पे ओपन इंटरवल होगा, यहां पे हम देख सकते हैं, और यहां भी दिखाया है मैंने, और इंटरसेक्शन देख लीजिए यहीं तक आया है, -2 तक ही। इसीलिए ये हमारा इस केस के अंदर फाइनल सॉल्यूशन हो गया। तो हमारा पूरा सॉल्यूशन क्या हुआ, x के सारे वैल्यूज जिनके लिए ये इनइक्वालिटी पर्टिकुलरली सेटिस्फाई करेगा, वो क्या हो गया, ये सारे वैल्यूज और ये सारे वैल्यूज। अब इनको हम सजा के एक साथ कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, चलिए इसको इरेज कर दूं, इनइक्वालिटी का तो आपने लिख लिया होगा, ठीक है, इरेज कर रहा हूं इसको मैं। चलिए तो अब एक नंबर लाइन पहले खींच लेते हैं, हम थोड़ा चेक कर लेते हैं, और क्यों खींच रहा हूं ये आपको अभी पता चलेगा। नंबर लाइन पे जितने वैल्यूज हैं सबको रखते हैं, -3 है,
उसके बाद -2/3 है वहाँ से, उसके बाद हमारा 0 है, 0 तो नहीं है, 0 तो नहीं है, 1/2 है। 0 यहाँ पे कहाँ है, नहीं है 0। हमारा आया -∞ से -3। मेन वैल्यूज देखेंगे इस केस में जो फाइनल सॉल्यूशन आया है और इस केस के अंदर जो फाइनल सॉल्यूशन आया है, उन्हीं के वैल्यूज यहाँ नंबर लाइन पे मैं रख रहा हूँ क्योंकि मुझे एक साथ लिखना है सबको। तो ये -∞ से -3, 3 पे क्लोज्ड इंटरवल है इसलिए यहाँ पे डार्क सर्कल, और 1/2 से इंफिनिटी, फिर -3 से -2/3। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब देखिए, अब भाई -∞ से -3 तक है और -3 से -2/3 तक ही, 2/3 तक भी है, और ये x के सारे वैल्यूज और ये x के सारे वैल्यूज, ये सारे के सारे वैल्यूज सेटिस्फाई होंगे ओरिजिनल इक्वेशन को। तो हम कैसे लिखेंगे फाइनल सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू -∞ से, अब यहां से यहां तक है और यहां से यहां तक भी है, क्योंकि भले ही इसमें -3 इंक्लूड नहीं है लेकिन इस वाले में तो है, इस वाले में तो है, तो हम क्यों नहीं डायरेक्ट -∞ से -3 क्लोज्ड इंटरवल लिख दें, सॉरी -2/3 क्लोज्ड इंटरवल लिख दें, क्योंकि 2/3 इंक्लूड है, और उसके बाद यूनियन कर दें 1/2 से इंफिनिटी। यही आपका एक साथ सॉल्यूशन आपने लिख दिया। अब इसको भी फाइनल सॉल्यूशन में यूनियन करके लिखने का क्या मतलब है, तो फाइनली इस तरह से आप करके देख लीजिए, जितने भी वैल्यूज आए सबको आपको इसी तरह से लिख देना है। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। आपने देखा, केस को आपने ठीक से अगर स्टडी किया है, इफ यू हैव स्टडीड द केस क्वाइट क्लियरली, you are able to solve any particular inequality. Yes, the inequality might go longer, but you will be able to solve it ultimately. और शुरू में आपका सबसे पहला जो एम होना चाहिए ना इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए, यही होना चाहिए। जाने दीजिए, अगर लंबा जा रहा है तो जस्ट लेट इट गो as long as it possible, as long as it wants to go, just let it, ठीक है, वो बनेगा। और जब आप बनाते बनाते एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा ना, तो फिर आपका इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन लंबा हो रहा था वो अपने आप जहां पे जरूरत होगी वहां पे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें इनइक्वालिटी बनाना है। आप रिलैक्स होकर आराम से बनाएंगे, केस बाय केस आपका इनइक्वालिटी सॉल्व होगा। ध्यान में रखने वाली चीज है कि जिस केस के अंडर बना रहे हैं, अब यहां पे मेरा ये आया तो इसको मैंने इसके साथ इंटरसेक्ट कराया, कॉमन वैल्यूज, केस के साथ कॉमन वैल्यूज, तो इस केस में मेरा इतना आया, उसी तरह इस केस में मेरा इतना आया। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इनइक्वालिटी बनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पे एक से ज्यादा मॉड्यूलस यानी कि एक से ज्यादा एब्सोल्यूट वैल्यू एग्जिस्ट है। चलिए ये एक इक्वेशन है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है जिसमें कि मॉड्यूलस एग्जिस्टेड है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ y इज इक्वल टू 1। अब भाई ये प्रॉब्लम इसलिए इंटरेस्टिंग है, सबसे पहले तो इस तरह का जैसे ही क्वेश्चन आता है तो बच्चे इसको देख के छोड़ देते हैं, क्योंकि ये तो मॉड्यूलस है और वो भी दो मॉड्यूलस,
इसको तो छोड़ ही देना ज़्यादा बेहतर होगा, बट ऐसा नहीं है, आप इसको छोड़ेंगे बिकॉज यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलस, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं बनता इसको छोड़ने का। चलिए देखते हैं, इसको ठीक से बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे दो मॉड्यूलस है, तो सबसे पहले देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो सकते हैं। अब याद रखिए ये दोनों एक तरह से साइमल्टेनियस इक्वेशंस की तरह है, यानी कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब x और y का इक्वेशन है, इक्वेशन में हम क्या करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं नॉन वेरिएबल्स का, तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, या वही काम यहाँ से इसके लिए करेंगे, यानी कि x और y के वैल्यूज जो हैं, जो भी हम निकालें वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इक्वेशन का मतलब यही होता है, जितने नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं, अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में यहाँ पे 2 इक्वेशन है, कहीं 3 इक्वेशन होगा, कहीं 4 इक्वेशन होगा, तो जितने जनरली जितने वेरिएबल होते हैं उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस हमें मिलते हैं बनाने को, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन है, तो ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, राइट, क्योंकि x और y का जो भी वैल्यू निकालेंगे वो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना चाहिए, और इसीलिए साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी कहते हैं कभी कभी इस तरह के इक्वेशंस को। चलिए तो हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई कितने सारे केस जो हैं इसमें बन सकते हैं। कंसीडर करते हैं एक एक करके केस कंसीडर करते हैं। सबसे पहले केस नंबर 1 क्या हो सकता है, ये जो मॉड्यूलस के अंदर है x² - 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, और ये मॉड्यूलस साथ में साइमल्टेनियसली एक साथ पेयर में लेना है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। केस 2 हो सकता है कि x² - 2x लेस देन 0 हो और ये भी लेस देन 0 हो। केस 3 हो सकता है कि x² - 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, बट ये सिर्फ लेस देन 0 हो। और केस 4 ऐसा भी हो सकता है कि x² - 2x लेस देन 0 हो और y ग्रेटर देन और इक्वल 0 हो। अब दूसरा कोई केस का संभावना नहीं बनेगा। दीज आर द 4 केसेस दैट कैन बी पॉसिबल for these system of equations, right? So we are going to solve these equations under these cases or according to these cases. सबसे पहले केस 1 को देखते हैं। केस 1 इस केस में हमारा क्या होगा, x² - 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। यानी कि यहां से जो निकलेगा हमें इक्वेशन मिलेगा x² - 2x प्लस y इज इक्वल टू 1, और y भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, x² प्लस y इज इक्वल टू 1। नाउ यहां से y का वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत है, y इज इक्वल टू 1 - x²। इक्वेशन ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं ना, इस y के वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसलिए देखिए x² - 2x प्लस y का वैल्यू मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट किया, तो क्या हो गया, y की जगह 1 - x² इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये x और ये x² कट गया, प्लस माइनस था, यहाँ पे -2x, ये 1 है, इधर भी 1 है, ये भी खत्म हो जाएगा, यानी कि -2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 आ गया, x इज इक्वल टू या तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए या तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्लियरली है y इज इक्वल टू 1 आएगा। लेकिन ये दोनों आपका अभी सॉल्यूशन सर्टेन नहीं है। कब सर्टेन होगा, जब यहाँ से x का हम वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, तो x का वैल्यू 0 आया है, 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 0² - 2 × 0 इज इक्वल टू 0 - 0 इज इक्वल टू 0 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका डेफिनेशन अगर आपको याद है तो हाँ ये सही है, सही इनइक्वालिटी है, यानी कि x का वैल्यू तो इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। y इज इक्वल टू 1 और y का केस क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, y 1 तो ग्रेटर देन भी है, 0 से ग्रेटर देन है ही, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये हमारा ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है। तो हम इस तरह से लिखते हैं, इसलिए x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू 1। अब x1 y1 क्यों लिखा है मैंने, 1 जो सफिक्स है वो ये दर्शा रहा है
कि ये जो सॉल्यूशन है x और y का, ये फाइनल सॉल्यूशन है इस केस के अंडर। ठीक है, उसीलिए 1 और 2 लिया है। चलिए अब लेते हैं केस 2। केस 2, इस केस के अंडर क्या हो जाएगा हमारे पास? इस केस के अंडर अगर हम देखें ध्यान से तो हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x जो है वो लेस देन 0 है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या है? लेस देन 0 है। यानी कि ये हमें यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड वाई भी लेस देन 0 है। एंड ये इक्वेशन क्या बन के निकलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यहां से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको यहां पे y की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे, इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और y की जगह इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, ये थोड़ा याद रखने वाली चीज़ है, कभी कभी हम इज इक्वल टू 1 है, दोनों में 1 है तो इसको थोड़ा याद रखना होगा हमें। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। हाँ, अब सही है। ठीक है ना। चलिए, इक्वेशंस जनरली क्या होता है, इज इक्वल टू 0 सॉल्व करने की जो आदत होती है ना, तो कभी कभी गलती से हम कुछ यहाँ पे कांस्टेंट होता भी है 0 को छोड़ के, तो हम यहाँ पे 0 ही लिख देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। चलिए, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ भी अगर ध्यान से देखें तो आपका माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया भाई। तो यहाँ बचा क्या? 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू क्या बना? 1 बना। अब चलिए एक बार और इसको चेक कर लेते हैं, कहीं गलत तो नहीं हुआ है, क्योंकि एक बार छोटा सा गलती भी होता है ना तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटने का डर होता है। चलिए, केस हमारा क्या है, ध्यान से देखिए, केस हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन 0, तो ये नेगेटिव बन के निकलेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इसी को हमने माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब y भी लेस देन 0 है तो ये क्या बन के निकला? एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमने y का वैल्यू निकाला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस वैल्यू ऑफ y को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया तो क्या मिला? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस y का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ रख दिया इज इक्वल टू 1। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया जैसे इसमें कटा था, बचा 2x और माइनस 1 और ये 1 इधर आएगा माइनस 2, x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1 इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं तो y क्या मिलेगा हमें? 0। तो चलिए, x इज इक्वल टू 1 आया है, अब केस में सब्सटीट्यूट करके देखते हैं तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो कितना आएगा? 1 स्क्वायर माइनस 2 यानी कि माइनस 1। ठीक है, ये लेस देन 0 है, सही है, x का वैल्यू तो सेटिस्फाई कर रहा है। y इज इक्वल टू 0, इज इट सेटिस्फाई? y स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे y तो 0 के बराबर है, यानी कि ये गलत हो गया। यानी कि अब दोनों x और y के वैल्यू साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करने चाहिए, क्योंकि भाई इसी y से तो हमने x का वैल्यू निकाला है। यानी कि अगर y सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि x का सेटिस्फैक्शन से कोई मतलब नहीं है। x सेटिस्फाई कर रहा है इसमें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये गलत हो गया, नो सॉल्यूशन। इसलिए नो सॉल्यूशन इन दिस केस, इस केस के अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं आया आपका। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले केस की तरफ। ये अगला केस क्या है हमारा? केस 3। ये केस क्या है भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्या निकलेगा हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ध्यान रहे, इज इक्वल टू 1। चलिए, ये तो एक इक्वेशन आ गया। y लेकिन यहाँ लेस देन 0 है तो दूसरा इक्वेशन क्या बन के निकलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 1।
दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आता है भाई। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2x, और ये इधर आएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके उधर भेज देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक तरह का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का जो सॉल्यूशन होता है, यानी कि रूट होता है, वो होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। हम लोग इसको पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कुछ ही दिनों में। आपने 10th में ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस फॉर्मूला को अप्लाई करने में, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस बी, यानी कि x का कोफिशिएंट कितना है, b इज इक्वल टू माइनस 1 है, तो माइनस बी यानी कि यहाँ हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac, तो माइनस 4, a की जगह कितना है, a यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, और c यानी कि ये c कितना है माइनस 1, कितना हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस 4, तो यही यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a यानी कि सिर्फ 2, a की जगह तो 1 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये हो गया आपका 1 प्लस माइनस रूट 5/2। चलिए भाई इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहां से इसको कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, इसलिए when x is equal to 1 plus root 5/2 then x is equal to यहां से 1 प्लस रूट 5। अब यहाँ पे दो सॉल्यूशन है, ध्यान से देखिए, 1 प्लस माइनस रूट 5/2। यहाँ से हम प्लस वाला पहले सिलेक्ट करते हैं और उसको यहाँ पे रखते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं, देन y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1, x के जगह रख दिया, ये सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 5 प्लस 2 रूट 5, ये इधर आएगा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4, 5 1 4 माइनस 2, सॉरी 5 1 6 माइनस 4 2 प्लस 2 रूट 5 बाई 4 इज इक्वल टू 2 कॉमन लेके नीचे 4 को 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस रूट 5/2, यानी कि x हम 1 प्लस रूट 5/2 रख रहे हैं तो y भी इतना ही आ रहा है। चलिए ठीक है, when x इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 5/2 देन अब ये देखते हैं कि y कितना आएगा, इतना ही आना चाहिए मेरे ख्याल से, मुझे दिख रहा है और इतनी बार बनाया हुआ है कि याद भी है। तो चलिए देन y कितना आएगा हमारा 1 माइनस रूट 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 माइनस 2 रूट 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4। इसको एलसीएम ले लूंगा तो यहाँ माइनस 4 हो जाएगा, 6 माइनस 4 2 माइनस 2 रूट 5/4 यानी कि 1 माइनस रूट 5/2, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये x और ये y को हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या केस को सैटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहले देखिए y तो साफ साफ लिखा हुआ है कि लेस देन 0 है, y क्या लेस देन 0 है, ये तो ग्रेटर देन 0 वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहीं पे ये गलत हो गया। तो ये तो भाई ये x और y खत्म, ये x और y नहीं चलेगा। अब x इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 5/2 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो क्या आएगा देख लेते हैं। जब x इज इक्वल टू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे 1 माइनस रूट 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस रूट 5/2, तो देखते हैं कि कितना आएगा हमारा। ये आ जाएगा, ये और ये खत्म, 1 प्लस 5 माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 प्लस रूट 5, 6 माइनस 2 रूट 5 माइनस 4 माइनस 4 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4 रूट 5 डिवाइडेड बाई 4,
2 प्लस 2√5/4 यानी कि 1 प्लस √5/4। ठीक है, 6 में से 4 गया तो 2 और 4√5 में से 2√5 चला गया तो 2√5 बचा। यहां से 2 लेके इसको काट दूंगा 2 बार में, 1 प्लस √5/2 यानी कि x हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है और होना भी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x तो सेटिस्फाई कर जा रहा है। y देखते हैं, y तो पहले से ही हम देख रहे हैं कि नेगेटिव ही है क्योंकि √5 1 से बड़ा होता है वैल्यू, राइट, तो y लेस देन 0 है, यानी कि ये दोनों सॉल्यूशन सही है। क्या है, सही है। इसलिए इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये कौन सा केस है, तीसरा, तो यहां से ठीक है, x3 इज इक्वल टू 1 माइनस √5/2, y3 इज इक्वल टू 1 माइनस √5/2। अब एक लास्ट केस, अंतिम केस बचा है। अंतिम केस है हमारा केस 4। इस केस में क्या होगा, दोनों यहां पे x स्क्वायर माइनस 2x लेस देन 0 है, तो ये निकलेगा आपका माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस y इज इक्वल टू 1। ठीक है, और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो यहां से निकलेगा x स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर। यहां पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन लेंगे माइनस 2x, हमारा आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 और माइनस 1, 2 नहीं आएगा। चलिए, इसलिए जब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे यहां पे तो y कितना आना चाहिए, 1 आएगा, नहीं आएगा। और जब x इज इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तो y कितना आएगा, 0 आएगा। देखते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहले x 0 और y 1 रखते हैं, तो जब x 0 रखेंगे तो ये कितना आएगा, 0 आएगा। 0 इज लेस देन 0, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। 0 कभी 0 से छोटा नहीं होगा, गलत। 0 और 1 का यहीं पे कैंसिल। अब x इज इक्वल टू माइनस 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 यानी कि 3 लेस देन 0 है, क्या 3 लेस देन 0 है, नहीं है, तो वो भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। देखिए यहां पे दोनों, ये इनइक्वालिटी और ये y दोनों क्या था, दोनों नहीं, x स्क्वायर माइनस 2x जो था ये लेस देन 0 था और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, राइट। यहां से हमने सॉल्व किया, जब x स्क्वायर माइनस 2x लेस देन 0 था तो हमारा यहां से निकला माइनस बन के ये एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर वाला पोर्शन, तो माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस y इज इक्वल टू 1 हो गया। y यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो यहां से निकला x स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से हमने y का वैल्यू निकाला, हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया तो कितना हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 और इधर भी प्लस 1 है, दोनों कैंसिल हो गया। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने कॉमन लिया माइनस 2x। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा, मैं कह रहा हूँ कि कुछ गलती हुआ है, यहाँ से माइनस 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 होगा और x इज इक्वल टू 0 और 1 आएगा। ठीक है, माफ़ करिएगा, मुझे लगा कि कुछ गलती मैंने किया है, कहीं पे कुछ माइनस प्लस कुछ गड़बड़ हुआ है। चलिए, इतना लंबा तो समझाते समझाते ना बोलना भी पड़ता है और ये करना पड़ता है, तो कभी कभी हो जाता है वैसा। तो x इज इक्वल टू 0 और 1 हमारा आ गया। तो जब x इज इक्वल टू 0 हम रखेंगे तो y इज इक्वल टू हमारा 1 आएगा, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अब वैल्यू रख के देखते हैं। x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो भाई x इज इक्वल टू जब 0 रख रहे हैं तो 0 इज लेस देन 0,
ठीक है। x इज इक्वल टू जब 0 रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, और 0 कभी लेस देन 0 नहीं होगा, तो ये तो पहला वाला गलत हो गया, 0 और 1, क्योंकि x 0 रखने पे जब यहाँ नहीं हो रहा है तो y हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है, साइमल्टेनियस होना चाहिए। अब x 1 रखते हैं, तो जब 1 रखेंगे यहाँ पे तो ये आएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 जो कि -1, जो कि हाँ लेस देन 0 है, तो x 1 तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसी के साथ y का 0 यहाँ देख लेते हैं। डेफिनेटली 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हाँ ये सही है, तो ये हमारा सही है। तो फाइनली क्या हो गया, x4 इज इक्वल टू 1, y4 इज इक्वल टू 0, ये आपका सही है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इसीलिए आपको जब प्रॉब्लम आप बनाते हैं ना तो एक बार रीचेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरह की छोटी छोटी गलती हो जाती है। आप कितना भी कोशिश कर लें कभी कभी वो हो ही जाएगा, प्लस के जगह माइनस आप लिख देंगे, माइनस की जगह प्लस लिख देंगे, तो ये सब कुछ एक बार इसीलिए एक बार रीचेक करना चाहिए। आप चाहे कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो, डजेंट मैटर। मैंने इस प्रॉब्लम को पता नहीं कितनी बार बनाया होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे प्लस वो हाथ चल जाता है कभी कभी। चलिए, तो इसीलिए रीचेक करना ज़रूरी है। मैंने किया, मुझे यहाँ पे जो गलती थी वो पकड़ में आ गई, आप नहीं करेंगे गलती नहीं पकड़ में आएगी। चलिए, तो हमारा फाइनली क्या हो गया सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, एक कॉम्बिनेशन यहाँ से, उसी तरह x इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 5/2, y इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 5/2, ये दूसरा कॉम्बिनेशन, ये कहाँ से मिला था आपको, यहाँ से मिला था। और उसी तरह तीसरा कॉम्बिनेशन एक है हमारा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। इसीलिए यहाँ पे मैंने 1 या यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 सफिक्स डाल दिया, ताकि आपको पता रहे कि किस केस के अंदर सॉल्यूशन आया हुआ है। तो x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू 0, यानी कि इस केस के अंदर ये फाइनल सॉल्यूशन है। पहले केस के अंदर, दूसरे केस के अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो नो सॉल्यूशन। तीसरे केस के अंदर जो फाइनल सॉल्यूशन है वो है x3 इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 5/2 एंड y3 इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 5/2। सिमिलरली फॉर द केस 4, इसको जो कि यहां पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप दोबारा तिबारा जितनी बार हो सके ट्राई करिए, जब तक कि आपको खुद समझ में ना आ जाए और आपसे ये बनने ना लगे। सो अंटिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम try to solve it again and again by seeing this particular solution। चलिए, मैंने आपको सारा डिटेल यहाँ पे बता दिया है, आप इसको देख के बार बार देख के इसको बनाने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो, अगर बन रहा है तब ठीक है, तब आपको ये जान लेना चाहिए कि यू हैव अंडरस्टैंड द ग्रास्प ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो इसके बाद इस तरह का कुछ भी होगा तो आपसे छूटेगा नहीं। सो दैट्स इट। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट इनइक्वालिटी की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, लिख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, so this inequality is very important because it is going to tell you how to apply method of intervals quite correctly. Solve the inequality
मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 2x प्लस 4। अब यहाँ तो 3 मॉड्यूलस है, तो जैसा कि मैंने कहा बहुत सारे जो बच्चे होंगे शुरू में इसको देख के कहेंगे कि ख़त्म कहानी, छोड़ो इसको, बट ये आपको सिखाएगा कि मेथड ऑफ इंटरवल्स एक्चुअली अप्लाई कहाँ करते हैं। डेफिनेटली यहाँ भी हम मेथड ऑफ इंटरवल्स अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको ये लग रहा होगा कि जब 2 मॉड्यूलस का साइन था इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, तो हमने 4 केस कंसीडर किया था। यहाँ तो हमारे पास 3 मॉड्यूलस है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस भी और होंगे, और चूंकि ये इनइक्वालिटी है तो इसमें हमें सॉल्यूशन निकालना होगा, यानी कि इंटरवल्स के बीच में वैल्यू। इक्वेशन में भी बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कि अभी जो इक्वेशन हमने सॉल्व किया वहां पे x और y के कुछ वैल्यू आए, पर्टिकुलर वैल्यूज। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई इक्वेशन किसी पूरे इंटरवल के लिए ही सही होता है, तो वहां भी इंटरवल में वैल्यू आते हैं, बट इनइक्वालिटी में जनरली जो वैल्यूज x के आएंगे वो इंटरवल्स के अंदर ही आएंगे जनरली, यानी कि बहुत सारे वैल्यूज आते हैं जिनके लिए ये पर्टिकुलर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करता है। चलिए तो देखते हैं। अब यहाँ पे मेथड ऑफ इंटरवल्स का हेल्प लेके हम जितने भी नंबर ऑफ केसेस हमारे पास इंक्रीज करने वाले हैं, ये 3 मॉड्यूलस के साइन के वजह से वो डिक्रीज होके बहुत कम रह जाएंगे। देखिए कैसे। मेथड ऑफ इंटरवल्स का मतलब यहाँ पे इस तरह करना है हमें, जो हम मेथड ऑफ इंटरवल्स इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में अभी इस तरह के इनइक्वालिटी को, जैसे कि x प्लस ए, x प्लस बी, x माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो या लेस देन इक्वल टू 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो, इस तरह की इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे मेथड ऑफ इंटरवल्स अप्लाई कर रहे थे। हर एक फैक्टर को 0 से बराबर करके जो वैल्यू आ रहा था x का उसको नंबर लाइन पे रख रहे थे और उसके बाद सॉल्व कर रहे थे। आपको पता है कैसे। यहां भी यही काम करना है। यहां पे क्या करना है कि जो मॉड्यूलस के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको 0 से बराबर करना है और वहां से x का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, चलिए तो देखिए किस तरह से आपके नंबर ऑफ केसेस घट जाएंगे। सबसे पहले यहां लिख लीजिए थोड़ा कि वी आर going to solve this inequality by using the method of intervals। ठीक है, चलिए क्या करेंगे हम, एक नंबर लाइन खींच लेंगे इस तरह करके। अब जैसा कि मैंने कहा मॉड्यूलस के अंदर जितने भी एक्सप्रेशन है सबको बारी बारी से हम 0 से बराबर करते हैं। सबसे पहले x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करते हैं, आपके लिए आएगा x इज इक्वल टू 1। उसके बाद x इज इक्वल टू 0, उसके बाद 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3/2। अपने अपने ऑर्डर के अनुसार इस नंबर लाइन पे वैल्यूज को रखेंगे। सबसे छोटा तो भाई माइनस 3/2 ही है इन तीनों में, फिर 0, फिर 1। हमारा इंटरवल जो नंबर लाइन है कितने पार्ट्स में बटा, 1 2 3 4। दैट मीन्स हमारे पास 4 केसेस होंगे। अब देखा आपने पिछले क्वेश्चन में 2 मॉड्यूलस था तो 4 केस आया था, इसमें 3 मॉड्यूलस है फिर भी हमने इसको घटा के 4 केसेस में ही लेके आ गए। तो यही फायदा होता है मेथड ऑफ इंटरवल्स का। तो हमें 4 केसेस मिलेंगे। अब देखते हैं कि कौन कौन सा केस हमें मिलेगा। केस 1, सबसे पहले इफ x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 3/2। ठीक है, इससे छोटा या बराबर। दूसरा, इफ माइनस 3/2 से बड़ा x छोटा या बराबर 0। अब यहां भी आप इक्वल का साइन दे सकते थे, तो यहां पे इक्वल का साइन देते तो यहां से हटा देते हैं, बस आप कैसे भी ले लीजिए, आपके ऊपर है। तो इन दोनों के बीच में ले लिया। अब इन दोनों के बीच में लूंगा तो तीसरा केस क्या बनेगा, 0 से बड़ा x छोटा या बराबर 1 तक। अब 1 से बड़ा, तो चौथा केस तो सीधा साधा है,
इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 1, क्योंकि इक्वल वाला केस तो यहाँ पे आ गया है। चलिए भाई, तो अब एक एक करके केस वाइज इस प्रॉब्लम को हमें बनाना है। चलिए बनाते हैं। केस 1 इधर से बनाऊं, चलिए यहीं से बनाता हूं। केस 1 यानी कि ये वाला, यहां पे x लेस देन और इक्वल टू -3/2 है। तो जब x लेस देन और इक्वल टू -3/2 है, यानी कि इससे नीचे कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये तो नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। इन दिस केस हम साफ साफ देख रहे हैं कि x - 1 इज ग्रेटर देन लेस देन 0। अब ये नेगेटिव वैल्यू रख रहे हैं तो x भी लेस देन 0 ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव से नीचे रख रहे हैं तो नेगेटिव, और ये क्या आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, और 2x + 3 हमारा लेस देन 0 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ इक्वल टू का साइन है तो लेस देन और इक्वल टू कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये हमारे इनइक्वालिटीज यहाँ पे ये साइन होंगे इन तीनों के, ठीक है। केस हमारे पास है, ये मेरा x का वैल्यू ये होना चाहिए। इस केस में हमने साइन तो देख लिया, यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं करना है क्योंकि हमारे पास x का वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है। ये तो हमने बस देखा है कि एक्सप्रेशन जो होंगे मॉड्यूलस के अंदर वो कैसे होंगे। तो चलिए इस केस के अंदर अब यहाँ पे समझ में आया ना आपको, ये क्यों नेगेटिव आया, लेस देन या इक्वल टू 0 क्यों आया, क्योंकि सबसे पहले तो x लेस देन या इक्वल टू -3/2 है, तो इक्वल टू यहाँ पे लगाया है मैंने। अब -3/2 को जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। देखिए 2 × -3/2 बचेगा, 2 कट के -3 + 3 0, उससे नीचे कुछ भी रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इस केस में, इसलिए इन दिस केस द इनइक्वालिटी बिकम्स, क्या बन के निकलेगा, ये होगा -x - 1 -x लेस देन 0 है, और उसी तरह प्लस माइनस ये भी बन के निकलेगा, हाँ चलिए प्लस लिख देता हूँ, -2x + 3 ग्रेटर देन 2x + 4, ठीक है। -x + 1 + x -2x - 3 ग्रेटर देन 2x + 4, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, -x + x कैंसिल हो गया हमारा। सबको एक तरफ ले जाता हूं मैं, तो 2x और 2x 4x, अब यहां पे -2 है, -3 + 1 -2, उधर जाएगा +2, तो यहां हो जाएगा +6 लेस देन कितना 0। कोई दिक्कत यहां से भी नहीं होनी चाहिए। तो 2x + 3 लेस देन 0, x लेस देन -3/2, एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। x लेस देन -3/2, यही चीज तो आ गया, खाली इक्वल का साइन नहीं आया, तो x लेस देन -3/2 सेटिस्फाई कर रहा है इस केस को। ये हमारा इस केस के अंदर एक सॉल्यूशन आ गया। अब चलिए दूसरा केस, विच इज क्लियरली this value of x satisfy the case at hand, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है इसको। केस 2, अब -3/2 और 0 के बीच में क्या होगा भाई, अब 0 से छोटा अभी भी वैल्यू हम रख रहे हैं तो ये अभी भी नेगेटिव होगा। इन दिस केस अब 0 से छोटा वैल्यू है और -3/2 से बड़ा है। अब इसको पॉजिटिव होने के लिए x 1 से बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज ये नेगेटिव ही होगा। तो x - 1 लेस देन 0, क्लियरली ये x लेस देन या इक्वल टू
0 हो सकता है क्योंकि इक्वल टू 0 पे है, तो जब 0 पर रखेंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, इसलिए लेस देन और इक्वल टू 0। ये बस साइन दिखा रहा हूं कि एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या साइन है। और 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 क्या होगा, अब -3/2 से बड़ा वैल्यू x का ले रहे हैं तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, आप करके देख लीजिएगा, पॉजिटिव ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो -3/2 से इधर जितना है सब में ये पॉजिटिव ही मिलेगा, मतलब -3/2 से बड़ा कोई भी वैल्यू रखिएगा, दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, यानी कि 2x प्लस 3 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0। इसलिए इनइक्वालिटी क्या निकलेगा, ये तो अभी भी नेगेटिव ही निकलेगा, यानी कि -x - 1, ये हमारा अभी भी नेगेटिव है तो -x, बट ये पॉजिटिव है तो ये निकलेगा 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 2x प्लस 4। -x प्लस 1 प्लस x प्लस 2x प्लस 3, इसको इधर लेते आइए, -2x - 4 ग्रेटर देन 0, राइट। ये और ये कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल। अब देखिए खेल कैसे यहाँ पे बदल रहा है, 3x 4 -4 ग्रेटर देन 0। बताइए व्हाट हैपेंड हियर, 0 greater than 0, is it possible that 0 is greater than 0? No, so under this case there is no solution, which is impossible, therefore there are no solutions in this case। इजी। चलिए अब चलते हैं हम अपने केस 3 के तरफ। केस 3, अब 0 से बड़ा और 1 से छोटा या बराबर, अभी भी 1 से छोटा या बराबर है तो ये अभी भी या तो लेस देन आएगा नहीं तो इक्वल टू आएगा 0 से, यानी कि x - 1 लेस देन और इक्वल टू 0। इस तरह लिखिए, इन दिस केस x - 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि 1 पे इक्वल का साइन है, 1 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जा रहा है, इसीलिए लेस देन या इक्वल टू 0। अब भाई 0 से बड़ा रख रहे हैं तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और ये तो मैंने आपको बता दिया था कि -3/2 के राइट में हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है। ये 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, इसलिए इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -x प्लस 1, नेगेटिव निकला, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट मैंने, ये हो गया -x, ये हो गया प्लस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 2x प्लस 4, -2x, ठीक है, प्लस 3x 4 प्लस 2x, इसको इधर लेके आइए, चाहे इसको उधर ही रहने दीजिए, प्लस 4, ये और ये कट गया, और हमारा ये हो गया 2x, 4 और 4 कट जाएगा, इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0। क्या सच में x लेस देन 0 आ रहा है? ठीक है, चलिए, बट आपका केस क्या कह रहा है कि x 0 से बड़ा होना चाहिए। क्लियरली इट इज नॉट इनसाइड द केस एट हैंड, इसलिए देयर आर नो सॉल्यूशंस इन दिस केस। x का कोई वैल्यू नहीं होगा, खत्म कहानी इसका भी। एक और केस बचा है केस चौथा, इसको थोड़ा लिख लीजिए फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इरेज कर दूं, इसको थोड़ा इरेज कर देना, आप लिख लीजिए।
दूसरे केस को, चलो भाई अब चौथे केस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चौथा केस क्या है हमारा कि x ग्रेटर देन 1। अब यहां पे ये तीनों एक्सप्रेशन पॉजिटिव होंगे। केस 4, केस 4 में क्या है, तीनों पॉजिटिव होंगे। इन दिस केस x minus 1 is greater than 0, x greater than 0 and 2x plus 3 भी greater than 0, therefore x minus x plus 2x plus 3 is greater than 2x plus 4। ये और ये खत्म, ये और ये भी खत्म हो जाएगा। 3 इज ग्रेटर देन 4। क्या खेल हो रहा है ये? मैथमेटिक्स इज प्लेइंग विथ अस राइट नाउ। 3 इज ग्रेटर देन 4, ऐसा संभव है? नहीं है भाई। विच इज इम्पॉसिबल। देयरफॉर देयर आर नो सॉल्यूशन इन दिस केस। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर यहां से मैं लिख दे रहा हूं, देयरफॉर द फाइनल values of x for which the given inequality satisfies is x is less than, किसमें आया था? -3/2। That's it. x is less than -3/2। सही है। आपने देखा कि किसी केस में कोई सॉल्यूशन नहीं आया, बस पहले वाले केस में आया एक, दैट्स इट। और वही हमारा फाइनल वैल्यू हो गया, फाइनल सॉल्यूशन हो गया। x लेस देन -3/2 का मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -3/2 तक। 3/2 -3/2 पे भी ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इनइक्वालिटीज। तो ये इनइक्वालिटी भी आपको बार बार सॉल्व करना चाहिए, 3-4 बार, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं और भी देखते हैं 1-2 इनइक्वालिटीज। अब ये भी अच्छा इनइक्वालिटी है, इसको भी देखते हैं। इरेज कर दूं? अच्छा, मान लीजिए किसी केस में आपको आता 4 इज ग्रेटर देन 3। इसका क्या मतलब? मान लीजिए आपका केस है ये वाला कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 जब है, कोई केस है, और उस केस में आपका ये आंसर, ये पर्टिकुलर चीज आ रहा है, ये पर्टिकुलर इनइक्वालिटी आ जा रहा है, तो आप क्या आंसर लिखेंगे? क्योंकि बहुत बच्चे कहेंगे कि यार ये तो नंबर है, यहाँ पे तो x कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो कैसे सॉल्यूशन लिखे? इसका ये मतलब है कि ये हमेशा सही होगा, यानी कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए ये पूरा कंडीशन या केस सही है। दैट इज आपका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए उस केस में? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्योंकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो हमेशा 4 ग्रेटर देन 3 आ रहा है, यानी कि ये सही इनइक्वालिटी आ रहा है, इसलिए ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। जो केस है वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, आगे मिलेंगे ऐसे प्रॉब्लम्स आपको। ये तो बस इनइक्वालिटीज का स्टार्टर है एक तरह से, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। इनइक्वालिटीज बहुत अच्छे आगे मिलेंगे, आपको बताऊंगा मैं। चलिए, सॉल्व द इनइक्वालिटी
सॉल्व द inequality अच्छा क्वेश्चन है ये, सॉल्व करते हैं इसको। मेथड ऑफ इंटरवल्स लगा देते हैं चुपचाप। एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स इज इक्वल टू 9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। उसी तरह जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। 4 पॉइंट आया नंबर लाइन को हम क्या करते हैं, -3 -2 2 3, यानी कि नंबर लाइन 1 2 3 4 5 केसेस में ये डिवाइड हो गया। चलिए भाई, अब -3 से छोटा कुछ भी रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये हमेशा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या आएगा। अब पहले केस देख लेते हैं, केस 1, चाहे डायरेक्ट 1 2 3 करके लिखते हैं, बहुत डार्क चल रहा है। पहला केस हो सकता है कि x आपका लेस देन -3 हो। दूसरा केस हो सकता है कि -3 से बड़ा या बराबर x छोटा -2 से। तीसरा केस हो सकता है कि -2 से बड़ा या बराबर x छोटा 2 से। चौथा केस हो सकता है कि 2 से बड़ा या बराबर x छोटा 3 से। और पांचवा केस हो सकता है कि x ग्रेटर देन या इक्वल टू 3। यही 5 केसेस हो सकते हैं इसमें। चलिए केस 1, सबसे पहले केस 1 को देखते हैं। x लेस देन -3 जब रखेंगे, इन दिस केस x स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन 0। क्या ऐसा आएगा? क्या मैंने सही लिखा है? पहले ये बताइए मुझे, क्या मैंने सही लिखा है? ये x स्क्वायर है, ध्यान दीजिए, गलत है, क्योंकि ये इस केस में ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर है। -3 से छोटा कुछ, -3 जब रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, बट उससे छोटा कुछ भी रखेंगे। अब देखिए, -3 से छोटा और 3 से बड़ा कुछ भी रखे ना तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये ग्रेटर देन 0। एंड ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, इसलिए इस केस में ये क्या निकलेगा, मॉड्यूलस हटेगा तो x स्क्वायर माइनस 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5, राइट। 2x स्क्वायर 9 4 13 और हाँ 9 4 13 और ये 5 हो जाएगा -18 इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 3 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, x स्क्वायर माइनस 9, तो x स्क्वायर माइनस 9 को 0 से बराबर करेंगे तो x प्लस 3 x माइनस 3 आएगा, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 9 x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी। तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिला, देयरफॉर x इज इक्वल टू -3 और 3, बट हमें वैल्यू क्या लेना है, -3 से छोटा लेना है, लेकिन यहां पे तो -3 सबसे छोटा वैल्यू आ रहा है, तो यहां पे क्या होगा, इसके बाद लिखिए दिस, या ऐसे लिखिए these values of x do not satisfy the case at hand, so no solution। बात खत्म, कुछ उसके बाद नहीं सुनना है। चलिए अब हम बनाते हैं, यहां से चलते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। केस 2 यानी कि -3 से लेके -2 तक
जब भी -3 से बड़ा या बराबर रखेंगे और -2 से छोटा कुछ वैल्यू रखेंगे तो ये लेस देन या इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि -3 पे तो 0 आएगा। -3 जब x का वैल्यू रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन 0 आएगा। -3 से बड़ा कुछ भी रखेंगे और 2 से छोटा रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। तो x² - 9 लेस देन या इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, देखिए एक चीज याद रखिए कि जो मॉड्यूलस का डेफिनेशन होता है वो होता है x इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस x इफ x लेस देन 0। ये डेफिनेशन ये भी हो सकता है कि x इफ x लेस देन 0 माइनस x इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि -0 या 0 कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 को ना माइनस से फर्क पड़ता है ना प्लस से फर्क पड़ता है, इसलिए आगे इसको मैं प्रूफ भी कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, इसीलिए इस पे कभी कंफ्यूज मत करिएगा कि ये लेस देन 0 एक्सप्रेशन निकला तो ये कैसे माइनस बन के निकलेगा। आपको यहां से दिख रहा है कि कैसे निकलेगा। देखिए मैंने पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है। चलिए ठीक है, ये जो मॉड्यूलस का डेफिनेशन होता है ये होता है, लेकिन ये भी सही है। यहां पे भी इक्वल का साइन हो सकता है, फिर भी चेंज नहीं होगा, डेफिनेशन सेम रहेगा। ठीक है, तो कभी इस तरह का सिचुएशन हो, सिनारियो आए, जैसे यहां पे मॉड्यूलस के अंदर का एक्सप्रेशन लेस देन और इक्वल टू 0 आ रहा है। आपने डेफिनेशन में पढ़ा है कि लेस देन 0 हो तो नेगेटिव बन के निकलेगा, लेकिन लेस देन और इक्वल टू भी 0 है तो भी नेगेटिव बन के निकलेगा। यहां से आप दे सकते हैं, इसको मैं आगे प्रूफ भी कर दूंगा जैसा मैंने कहा। चलिए, इस केस में ये लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, लेकिन ये अभी भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि -2, अब -2 से छोटा और 2 से बड़ा कुछ भी रखेंगे ना तो ये पॉजिटिव ही आएगा। एंड x² - 4 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि भाई -2 रखेंगे या 2 रखेंगे तब ये 0 होगा, लेकिन यहां 2 या -2 पे इक्वलिटी का साइन है, सिर्फ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इसीलिए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यहां भी दिया है मैंने। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये बन के निकलेगा -x² - 9, और ये भाई साहब क्या बन के निकलेंगे, जैसे हैं वैसे ही निकल जाएंगे। ये खत्म। 5 = 5। देखिए जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था ये चीज आ गया, 5 = 5। अब बहुत बच्चे बोलेंगे ये क्या मतलब है, x कहीं आया ही नहीं, जैसे यहाँ पे x बराबर कुछ आया था, यहाँ पे तो 5 = 5, इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि ये सही है, विच इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। इसलिए आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, इसलिए the required solution is -3, जैसा मैंने कहा था केस ही आपका सॉल्यूशन हो गया। आपका जो केस है आपके हाथ के अंदर, आपके हाथ में, वही आपका सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि ये पूरे केस के लिए यही आएगा तो सही है, 5 = 5 होता ही है। चलिए तीसरा केस 3, -2 और 2 के बीच में। अब -2 और 2 के बीच में कुछ भी रखें तो ये तो अभी भी हमारा, जब तक 3 से बड़ा नहीं होगा, 3 से छोटा कुछ भी रखें और -3 से बड़ा कुछ भी रखें तो ये तो अभी भी नेगेटिव आएगा। इन दिस केस x² - 9 इज लेस देन 0 एंड x² - 4 इज लेस देन या इक्वल टू 0। लेस देन या इक्वल टू मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ -2 पे इक्वल का साइन है, -2 यहाँ पे रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। इनइक्वालिटी में छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, आप अगर लेस देन नहीं भी लिखें, ये इक्वल टू का साइन नहीं भी देंगे तो आपका आंसर सही आएगा, बट ये प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, सो इन दिस केस आपका इनइक्वालिटी क्या बन के निकलेगा, दोनों लेस देन 0 है तो ये माइनस एक्सप्रेशन बन के निकलेगा, यानी कि -x² - 9, और ये भी माइनस बन के निकलेगा, यानी कि
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 2x स्क्वायर, 9 4 13, 13 में से 5 गया तो 8 हो जाएगा ये। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब इनइक्वालिटी क्या है, -2 से बड़ा या बराबर, यानी कि -2 तो इंक्लूड है बट +2 से तो छोटा है, इसलिए कंपेयरिंग इट विथ द केस वी गेट x इज इक्वल टू -2। इस केस में आपका -2 आ गया। 2 केस और बचे हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, कुछ तो इरेज करना पड़ेगा। ये सॉल्यूशन मैं यहां पे लिख देता हूं, केस 2 के अंदर ये मेरा सॉल्यूशन एक आया हुआ है, तो इसको मैंने यहां पे टिक कर दिया, ठीक है। इसको इरेज करने जा रहा हूं मैं। और केस 3 के अंदर x इज इक्वल टू -2 है, इसको भी मैंने टिक कर दिया केस 3 के अंदर, ठीक है। इसको, इन दोनों को इरेज कर देता हूं, ताकि केस 4 और 5 मैं यहीं पे देख लूंगा। चलिए, केस 4, यहां पे 2 अभी भी 3 से कम है और 2 से लेकिन अब बड़ा हो गया। 2 से बड़ा जैसे भी होगा, ये अब मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बट ये अभी भी नेगेटिव होगा, क्योंकि -3 से बड़ा है। भाई -3 से तो बड़ा ही है ना एक तरह से, 2 से बड़ा है तो -3 से बड़ा ही होगा, तो 2 से बड़ा या बराबर और 3 के बीच में ये अभी भी नेगेटिव होगा। केस 4, इन दिस केस x स्क्वायर -9 इज लेस देन 0, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, क्योंकि 3 से स्ट्रिक्टली छोटा है, एंड x स्क्वायर -4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे 2 पे इक्वालिटी का साइन है और 2 रखेंगे तो एक्सप्रेशन अभी फिर से 0 बन जाएगा, इसलिए यहां पे भी वीक इनइक्वालिटी का साइन देंगे। सो इस केस में आपको क्या मिलेगा, ये तो अभी भी -x स्क्वायर +9 और ये अब बड़ा हो गया तो +x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 5, ये और ये कट गया, 5 में से इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5। जो इस इनइक्वालिटी का आंसर है वो क्या कहता है, 5 इज इक्वल टू 5 दो जगह आया है। -2 से जब हमने x को बड़ा रखा, ठीक है, और 3 से छोटा है, केस तो हमारा यही है, -2 से बड़ा और 3 से छोटा, तो -2 से बड़ा यानी कि ये पॉजिटिव जो कि हमने रखा है और ये नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, ये नेगेटिव अभी भी रहा, ये पॉजिटिव रहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू 5। इस केस में भी हमारा जो इनइक्वालिटी है वो सही हो रहा है, बट क्यों, चलिए ठीक है, अब आ रहा है तो आ रहा है, विच इज करेक्ट। इसलिए जो आपका इनइक्वालिटी हो गया, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इन दिस केस इज 2 इज लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 3। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इस केस के अंदर आ गया, ठीक है। कहीं गलत तो नहीं है, नहीं अभी तक तो नहीं है कहीं गलत। चलिए देखते हैं, एक केस और बचा हमारा, केस नंबर 5, केस 5। केस 5 यानी कि 3 से बड़ा, 3 से बड़ा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है, बड़ा या बराबर। तो इन दिस केस x स्क्वायर -9 is greater than or equal to 0 and x स्क्वायर -4 is greater than 0, इसलिए -9 प्लस x स्क्वायर -4 is equal to 5, 2x स्क्वायर -18 is equal to 0
x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, x इज इक्वल टू 3। क्यों 3? चलिए डिटेल कर देता हूं। बाय कंपेयरिंग इट with the case at hand x is equal to 3, क्योंकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, -3 तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, और चूंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है तो सॉल्यूशन हमारा एक आएगा, x इज इक्वल टू 3। इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो 3 हमारा क्या है, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा, और हमारा आया क्या है, सिर्फ 3। इंटरसेक्शन कहां पे हुआ, बस 3, तो x इज इक्वल टू 3, एक ही सॉल्यूशन आया। तो अब सबको एक साथ हमें लिखना है, ठीक है। दैट मीन्स आपको एक चीज देखना है, सबको एक साथ कैसे लिखेंगे। सबको एक साथ लिखने के लिए हम एक नंबर लाइन खींचेंगे पहले। चलिए खींचते हैं। ये मेरा नंबर लाइन हो गया। जितने भी वैल्यूज हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आए हैं उनको रखना है। सबसे पहले यहां से क्या आया है, हमें मिला है, यहां से हमें क्या मिला था, x इज इक्वल टू, यहां से शायद नो सॉल्यूशन मिला था, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला था, इसको हटाइए। 2 नंबर में तो ये पूरा सॉल्यूशन हमें मिल गया था, यानी कि -3 -2 2 और 3, हमें -3 से -2 तक मिला था, -3 से लेके और -2 यहां तक, जहां कि -2 पे हॉलो होगा, यानी कि -2 को इसमें नहीं इंक्लूड किया था, ये हमारा था। उसके बाद हमारे पास जो यहां से हमें मिला था, तीसरे नंबर थे, वो सब सिर्फ एक -2, यानी कि -2, ठीक है। चलिए भाई, ये इंटरसेक्शन नहीं कर रहे हैं, ये सारे वैल्यूज को लिख रहे हैं, जितने सॉल्यूशन आएंगे वो सारे के सारे आंसर आएंगे, याद रखिएगा। चलिए चौथे नंबर से, चौथे नंबर में तो हम देख रहे हैं कि ये पूरा ही आ गया है यहां भी, तो 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक, और फिर x इज इक्वल टू 3। तो हमारा आंसर क्या आया, by combining all the cases we get -3 से बड़ा या बराबर x, छोटा या बराबर -2, ठीक है, एंड छोटा या बराबर क्यों, क्योंकि ये -2 तो इंक्लूड है ना, भले इसमें नहीं हो लेकिन यहां तो है, इसलिए इक्वल टू का साइन यहां दे दिया तो इंक्लूड हो गया ये भी। एंड उसी तरह से 2 से बड़ा बराबर x, छोटा या बराबर 3 तक, क्योंकि 3 भले इसमें नहीं हो बट यहां तो इंक्लूड है, इसीलिए ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, दैट इज, इसी को x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -3 से -2 यूनियन 2 से 3, दोनों आंसर है। अब लिखने का तरीका बस अलग अलग है, आपको किस तरह से लिखना है ये डिपेंड कर रहा है। दिख रहा है ना इसमें, हाँ दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। सो दैट्स इट, ये आपका ये इनइक्वालिटी हो गया सॉल्व। Now you have to solve it 2-3 times to actually give yourself a grasp of this. If you're not solving it 2-3 times, 4 times, you're not going to understand it clearly. You have to solve it. आपको solve करना होगा तभी आप ये समझ पाओगे, नहीं तो नहीं। अब कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम बहुत ही छोटा होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है वो बहुत ही छोटा होता है, वो चीज़ शुरू में नहीं पता लगता है आपको, बट जैसे जैसे आप प्रॉब्लम्स बनाते जाते हो तो आपको पता लगते जाएगा कि हाँ ये देख के ही, कितने प्रॉब्लम देख के ही आप बता देंगे, या सिर्फ एक नंबर लाइन खींच के बता देंगे। चलिए अगला प्रॉब्लम उसी तरह का सॉल्व करते हैं।
तो इनइक्वालिटीज ऐसे ही सॉल्व होता है, केस आते हैं उसके अंदर, उस केस के अंदर आपको सॉल्यूशन को सिलेक्ट करना पड़ता है और अंत में सॉल्यूशन को लिखना है, दैट्स इट। कि x के या y के कौन से वैल्यूज हैं ऐसे जिनके लिए गिवन इनइक्वालिटी जो कि एक कंडीशन है पर्टिकुलरली वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो जिसके लिए कर रहा होगा वो आपके सॉल्यूशन के अंदर लिखा जाएगा, जिसके लिए नहीं कर रहा होगा उसको हम रिजेक्ट कर देंगे या नेग्लेक्ट कर देंगे। ये देखिए, अगर कोई इस तरह का इनइक्वालिटी हो, सॉल्व द इनइक्वालिटी x स्क्वेयर प्लस x प्लस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये बहुत छोटा सा इनइक्वालिटी है, इसमें ABCD करके या 1 2 3 करके केस नहीं लेना है। एक बार जब x बड़ा या बराबर होगा 0 से तो हमारे पास आएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और चूंकि x 0 से बड़ा या बराबर है तो ये प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लेस देन या इक्वल टू 0। ये क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कभी होगा किसी चीज का स्क्वायर 0 से छोटा या बराबर हो सकता है भाई? कभी ये 0 से छोटा कहां से होगा? नहीं हो सकता है। सो यहां पे ये क्या हो गया, अब x इज इक्वल टू -1 होगा, x इज इक्वल टू जब -1 होगा तो डेफिनेटली ये 0 के बराबर आ जाएगा। उसके बाकी के केस में तो ये नहीं होगा ना। लेकिन अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू -1 यहां पे आया, x इज इक्वल टू -1, क्योंकि इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 करेंगे तो -1 आएगा, लेकिन x का वैल्यू हमें क्या लेना है, 0 से बड़ा या बराबर। तो इस केस के अंदर देयर आर नो सॉल्यूशन ऑफ x अंडर दिस कंडीशन, दैट्स इट। ठीक है, चलिए उसी तरह जब x 0 से छोटा रहेगा यानी कि x लेस देन 0 तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, ये और एक घटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। ये भी कभी संभव है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये तो पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव आएगा नहीं, और 1 पॉजिटिव वैल्यू है तो 1 में कुछ पॉजिटिव ऐड करेंगे तो लेस देन कहां से 0 आएगा, इसलिए नहीं होगा, ये भी गलत। तो नो सॉल्यूशन, इस तरह के इनइक्वालिटी का नो सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखिए। तो आप देख सकते हैं ये कितना आसान है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को कोशिश करिए बनाने का, इसी तरह से इमेजिन करके सोच के। चलिए एक इनइक्वालिटी बनाते हैं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। चलिए भाई, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी और बड़ा ही आपको एक तरीका बताएगा कि कभी कभी जो मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़ा था पहले क्लास में डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज में, तो वो कैसे काम में आता है। सॉल्व द inequality modulus of x square minus 3x minus 3 is greater than modulus of x square plus 7x minus 30। अब हमें तो ये बात पता है ना कि जब दो पॉजिटिव नंबर हो, मान लीजिए a कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, और b भी कोई पॉजिटिव नंबर है, तो a ग्रेटर देन b है, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, जैसे का तैसे होता है। और एक चीज और हमने पढ़ा है कि अगर मॉड्यूलस ऑफ a स्क्वायर है,
यहाँ पे a का मतलब दूसरा है, मॉड्यूलस ऑफ मान लीजिए x है, जहाँ की x कोई रियल नंबर है, इसका स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर के बराबर होता है। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा है, सिर्फ यही चीज अप्लाई होगा। अब ये दोनों मॉड्यूलस के अंदर है और हमें पता है कि मॉड्यूलस के अंदर हमेशा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा फाइनल रिजल्ट, ठीक है। सिंस we know that the inequality is unchanged if we square both sides if इस तरह नहीं, we know that the inequality of two non-negative रियल नंबर्स, अब ये रियल एक्स के लिए तो है ना, तो ये रियल है, हम इसको मानते हैं कि रियल नंबर्स। तो टू नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आर अनचेंज्ड इफ वी स्क्वेयर्ड ऑन बोथ साइड्स। देयरफॉर अगर दोनों तरफ स्क्वेयर कर दें तो कोई दिक्कत है, यही है ना एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, ठीक है। स्क्वायर ठीक है, ये प्रॉपर्टी ध्यान दीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए भाई बढ़िया है। इधर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 7 में से 3 गए तो 4, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 16 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 10x और 13 में से 3 गया तो प्लस 10 ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ से सब सही है, एक बार चेक कर लेना चाहिए, रीचेक कर लेते हैं। चलिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे हमने a प्लस बी किया, यहाँ ठीक है, यहाँ पे हमने a माइनस बी किया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13, ठीक है। x और x, यहाँ पे 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 7 में से 3 गया तो 4x प्लस और माइनस 16, ये ठीक है। 7 3 10 हो गया यहाँ पे, तो माइनस 10x एंड प्लस 10, ठीक है। सो अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से माइनस 10 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और देखिए एक चीज़ आपको देखिए, पहले तो हम सिंपल यहाँ से माइनस 10 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 और दोनों को उधर भेज देते हैं तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, और ये माइनस 10 जो कॉमन लिया था तो 10 को तो इधर भेज दिया था, बट माइनस नेगेटिव अभी भी हमारा इधर है, याद रखिए।
अंदर क्या बचा, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो याद करिए जब नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी हैज बीन चेंज्ड देयर आफ्टर। तो क्या हो जाएगा, x² + 2x माइनस 8 x माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, चलिए फैक्टर करते हैं, x² माइनस प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 x माइनस 1 लेस देन 0, दैट इम्प्लाइज x प्लस 4 x माइनस 2 x माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, मेथड ऑफ इंटरवल्स, कुछ नहीं करना है, इस तरह का इनइक्वालिटी, इस तरह का इनइक्वालिटी होना तब तो आनंद ही है, आनंद ही आनंद है। फिर सबसे पहले इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो -4, इसको करेंगे तो 2, इसको करेंगे तो 1। -4 से नीचे कुछ भी रखेंगे, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। -4 से बड़ा और 1 से छोटा कुछ भी रखेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है। -4 से बड़ा कुछ भी रखेंगे और 1 से छोटा कुछ भी रखें हम, ये अब हमारा आ जाएगा पॉजिटिव। ये अभी भी क्या होगा, चूंकि 1 से छोटा है तो ये अभी भी होगा नेगेटिव और ये भी होगा हमारा नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। 1 से बड़ा कुछ भी रखेंगे, 1 से बड़ा कुछ भी रखेंगे, बट 2 से छोटा हम रख रहे हैं, तो जब भी ऐसा कुछ रखेंगे हम तो क्या आएगा हमारा, भाई ये तो पॉजिटिव आएगा, और चूंकि 2 से छोटा हम रख रहे हैं अभी भी तो ये नेगेटिव आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, और 2 से बड़ा कुछ भी रखिए, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमें लेना क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 क्या है, x बिलोंग्स टू -∞ से -4 ओपन इंटरवल, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, यूनियन 1 से 2, यहां भी ओपन इंटरवल, लेस देन 0 वाला इंटरवल हमने सिलेक्ट कर लिया, यही हमारा आंसर हो गया, दैट्स इट। ठीक है, हाँ तो आपने देखा ये हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, चूंकि ये नॉन नेगेटिव नंबर्स थे, मॉड्यूलस के अंदर है तो दोनों नॉन नेगेटिव है। अगर नॉन नेगेटिव नंबर्स को इनइक्वालिटी के केस में दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन जैसे है वैसे ही रहता है, ग्रेटर है तो ग्रेटर होगा, लेस है तो लेस होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो वही रहेगा, लेस देन इक्वल टू है तो वही रहेगा, देयर इज नो चेंज इन दैट। तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया। जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमने देखा कि जब स्क्वायर करेंगे किसी मॉड्यूलस को तो वो बाहर निकल के बस एक स्क्वायर रह जाता है। ठीक है, तो इस केस में जब हमने स्क्वायर किया तो इसके बदले ये रह गया और इसके बदले ये रह गया। ठीक है, यहाँ से हमने अब इसको इस तरह से लिख दिया, इसको इधर लेके आए तो हमारा हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी। जब a प्लस बी किया तो हमारे पास ये सब कुछ आया। एक बार और मैच करा लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 माइनस a माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13। यहाँ भी सही है, इनइक्वालिटी का साइन जैसे है वैसे ही हमने अभी छोड़ा है। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर, 7x में से 3x गया तो प्लस 4x, माइनस 13 में से माइनस 13 गया तो माइनस 16। उसी तरह 7 3 10, नेगेटिव साइन यहाँ पे रहेगा, प्रीफिक्स होगा, 13 में से 3 गया तो प्लस 10। उसके बाद यहाँ से हमने माइनस 10 कॉमन लिया और यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया और दोनों को इस तरफ राइट साइड में हमने 0 की तरफ भेज दिया तो क्या हो गया 0। अब माइनस 10 जब कॉमन लिया था तो ये नेगेटिव बचा हुआ था अभी। जब नेगेटिव से दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया नेगेटिव को खत्म करने के लिए तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। ठीक है,
अब हमने क्या किया, इसको फैक्टर किया तो हमारे पास ये मिला हमें, ये पहले से ही फैक्टर, एक ही को फैक्टर है x-1, वैल्यूज हमारा x+4 x-2 यहाँ से निकला, x-1 पहले से था, नंबर लाइन पे सजाया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इनइक्वालिटीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो ये हमारा जो बेसिक इनइक्वालिटीज है वो यहाँ पे होता है खत्म। और अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स शुरू करेंगे अलजेब्रा में। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स को शुरू करेंगे किसी दिन, बहुत जल्दी शुरू करेंगे और ख़त्म भी करेंगे। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर मैं सोच रहा हूँ कि हम शुरू कर दें, और दोनों को मैं साइमल्टेनियसली शुरू करूँगा वीकली, मतलब डे बाय डे, एक दिन कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे, एक दिन ट्रिगोनोमेट्री जो है वो करेंगे। ठीक है, और सितंबर में किसी टाइम पे हम लोग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री भी, जैसा कि मैंने कहा था लेसन प्लानर में, उसको भी शुरू कर देंगे। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट गोज़। और जैसा कि मैंने कहा था कि जो 11th-12th का NCERT का प्रॉब्लम्स है, एक्सरसाइजेस है, मिसलेनियस एक्सरसाइजेस और जितने भी नॉर्मल एक्सरसाइज है वो सब हम करवाएंगे। तो वेक्टर्स, क्योंकि अभी हमने हाल में ही वेक्टर करा है तो वेक्टर्स आपके दिमाग में फ्रेश होगा, तो वेक्टर्स जो होगा NCERT का वो हम लोग कल कर लेंगे, राइट। NCERT के वेक्टर्स को बना के ख़त्म कर देंगे। सो दैट्स इट, इनइक्वालिटीज़ आपका हो गया। आई होप कि अब आपको बेसिक इनइक्वालिटीज़ में इस तरह से दिक्कत नहीं होगी, और आगे इनइक्वालिटीज़ जो आप पढ़ने वाले हैं वहाँ पे उन इनइक्वालिटीज़ को समझने में, भले ही उनका लेवल कैसा भी हो, आपको दिक्कत नहीं होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।